महंगाई तो है ही है। जेब में रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो महंगाई की मार और 4 गुना है। ऑलमोस्ट डबल नहीं तो 1.5 गुना तो हो चुकी है। डेली वेजर के नाम पे सरकारी यूथ का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। ईमानदार सरकार चाहिए, करप्शन फ्री सरकार चाहिए, डेवलपमेंट होती रहे तो रोजगार सबको मिलेगा। तो सवाल तो हमेशा सत्ता से ही होगा। तो अब एबीपी लाइव की टीम न्याय के मंदिर में पहुंच गई है। सोलन का ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और आइए चलते हैं इस मंदिर में, न्याय के मंदिर में वकीलों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हिमाचल के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होनी है और किसकी सरकार बनने के आसार हैं। बेसिकली तो जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में ही छाया हुआ है और दूसरा है बेरोजगारी। जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं आज के समय में वो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं पर लेकिन नौकरियां नहीं है। तो नौकरी एक सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है जिसके बेस पर वो जब अगर किसी को नौकरी हासिल होती है तो अपने परिवार की पालना कर सकता है। तो बेसिकली ये जो मुद्दा महंगाई का और नौकरी का है ये सबसे ज्वलंत मुद्दा। महंगाई तो है ही है, ऑलमोस्ट डबल नहीं तो 1.5 गुना तो हो चुकी है। हर एक चीज़ का महंगाई तो मुद्दा है ही है। हिमाचल प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे जॉबलेस यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ और जो जॉबलेस है। तो उस हिसाब से हमारे को जॉब्स मिलनी चाहिए। प्लस जो गवर्नमेंट रिटायरीज़ को दोबारा लगा रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। ये नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यूथ को रखा जा रहा है वो भी गलत है। डेली वेजर के नाम पे सरकारी यूथ का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। हमारा तो मेन मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा ओपीएस का। अगर हमारे को ओपीएस बहाल करते हैं तो हम उसी को ही वोट देंगे। 2 चीज़ हमारे को चाहिए सर, जो बोलते फ्री मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर एजुकेशन ऐसा चीज़ है सर जो बच्चे सबके लिए लागू होता है और सबके लिए एप्लीकेबल है, सबको चाहिए होती है एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारे लिए यानी कि बहुत मस्त है, छोटे से छोटा बच्चा भी एजुकेशन के प्रति। सर मेरा तो ये मानना है कि हमारा 100 करोड़ का देश है, उसमें सबको रोजगार देना तो पॉसिबल नहीं है। ईमानदार सरकार चाहिए, करप्शन फ्री सरकार चाहिए, डेवलपमेंट होती रहे तो रोजगार सबको मिलेगा। जेब में रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो महंगाई की मार और 4 गुना है। ठीक है, आप पहाड़ी प्रदेश में आए हैं, हमारे यहाँ जो है सबसे साधन जो रोज़मर्रा का लोगों का चलने का है वो सड़कें हैं। सड़कों के हालात देखो कि गड्ढे सड़क में है या सड़क ही गड्ढों में है, यही पता नहीं चलता है। ये राजगढ़ रोड मेन रोड जाता है जो 3 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ता है। आप उसमें जाइए, आप देखिए जाकर क्या हालात हैं। ठीक है, इतना रोड टैक्स पे करने के बावजूद जो है वो लोगों को गाड़ियों की रिपेयर पे इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। बावजूद बार बार बोलने के विभाग बोलता है पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है एक आम आदमी को। तीसरी चीज़ है, आप शहर में आप आए हो, आप जाके देखिए आपकी गाड़ी कहाँ पार्कड है। होटल के बाहर आपको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। अगर होटल में पार्किंग है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पार्किंग ही नहीं है। इतना आदमी को 10 रुपये की पार्किंग अगर मुहैया हो जाती तो उसको 1000 रुपया नो पार्किंग का तो देने की ज़रूरत ही नहीं थी। सरकार आप यहाँ पर कहीं भी सोलन के हॉस्पिटल में जाओ, शिमला में जाओ, कोई भी टेस्ट करना होता है तो हमारे को भेज दिया जाता है एपेक्स हॉस्पिटल। लेकिन ट्राइबल एरिया में जाते हैं सीधे रेफ़र हॉस्पिटल बने हुए, वो सिर्फ रेफ़र होती है रामपुर से सीधे ही शिमला और चंडीगढ़, कोई इलाज नहीं करा पा रहे। इवन सोलन में देखो हॉस्पिटल में वहाँ टॉयलेट और जो बाथरूम है वहीं पर ही हाथ बर्तन धो रहे हैं, वहीं पर ही टॉयलेट, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट तक नहीं है। 50 सालों में 70 सालों में एक ही एम्स था पूरे दिल्ली में, अब हर स्टेट में एक एम्स आ रहा है। इनॉग्रेशन है सर 2000 प्लानिंग नहीं सर, अभी 2017 में मोदी जी ने ही इसका आधारशिला रखी गई थी और उन्होंने उसका उद्घाटन किया 5 साल के अंदर अंदर। तो हिमाचल में जो है स्वास्थ्य की जो स्थिति वो चरम रही हुई है। बिल्डिंग्स बन रही है, एम्स के नाम में बन रही है या दूसरे इसमें बन रही है, बिल्डिंग्स है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स है, सुविधाएं हैं, मशीनें हैं, ये देखने की बात है जो कि बिल्कुल नहीं है, शून्य है ये। अभी देखिए, अभी यहाँ विधानसभा के इलेक्शन है जो 12 तारीख को तय है, तो आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प के रूप में सामने आई है, उन्होंने जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो मॉडल लेके आई है, यहाँ भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो मोहल्ला क्लिनिक जैसी स्कीम यहाँ भी लाई जाएगी और लोगों को उसको सुविधा मिलेगी। दिल्ली में जो है लगातार सुविधाएं मिल रही हैं। और ये जो फ्री की राजनीति है ये हमारे देश को श्रीलंका की ओर ले जाएगी। बिल्कुल सर, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए सर। सर जो इन्होंने फ्री बोला है ना सर, हमारे नेताओं को थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। यदि इनको फ्री की समझ होती ना, ये अपनी पेंशन वापस लेते सर। लेकिन आज तक इन्होंने यानी कि 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन लिया सर। पंजाब में देखो, एक एमपी था, एक एमएलए, सबको एक ही पेंशन दिया गया। पहले तो अपनी पेंशन यानी कि एक ही रखो, सिंगल पेंशन। समाज सेवा करने के नाम पर ये ग्राउंड पे आए हुए, क्या समाज सेवा कर रही है? अपनी घर भर रहे 5-5 सोलन के ही
MLA देखो कहीं और के कितनी पेंशन लेते हैं। इस देश के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी लेटेस्ट आई है कि जो हेट स्पीचेस हैं वो बंद होनी चाहिए। हेट स्पीच से क्या है, हम अपने लिए भले ही हमारे जीवन में कुछ ना हो पाए, आने वाली पीढ़ियों को हम धर्म के नाम पर बांट देंगे। तो क्या इस देश में जहाँ पर तरह तरह के धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो आपस में लड़ाई करके कहीं सुखी समाज बना पाएंगे? तो आपने वकील साहब लोग की बात सुनी और मुझे लगता है कि इन बातों पर जनता के साथ साथ नेताओं को भी बहुत गौर करने की आवश्यकता है। इनकी बातों को सुनने के बाद ये समझना और जानना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हिमाचल का मुद्दा क्या है और आम जनता के बीच के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर जनता को वोट करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।